हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। मेरा नाम अमन, आप देख रहे हो आसमीन टू ब्लॉग। आज का ब्लॉग उन कपल के ताई जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा मैसेज हमारे पास आए। उन्होंने हमसे पूछा कि आपने कोर्ट मैरिज कहाँ से करा है, तो कोर्ट मैरिज यूपी में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि यूपी, गुजरात और एमपी में कोर्ट मैरिज अलाउ नहीं है, क्योंकि ये सरकार का कहना है कि आप इंटर रिलीजन मैरिज नहीं कर सकते। तो आपको हम बताएंगे हमने कोर्ट मैरिज कहाँ से करा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो ये है हमारा कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट। आपने देखे दोनों के फ़ोटो होते हैं। तो आपको बताते हैं कि कोर्ट मैरिज हमने कहाँ से करा है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमने जो कोर्ट मैरिज करा है, तो देखो, सबसे पहले यदि आप कोर्ट मैरिज यदि भागने से पहले कोर्ट मैरिज करोगे, तो आपको भागने से अगर पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हो तो आप सुरक्षित महसूस करोगे। यदि कोर्ट मैरिज भागने के बाद करोगे तो आप बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमने फेस करा है। उस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। हमारा जो था कोर्ट मैरिज पहले नहीं था, तो हमारा जो कोर्ट मैरिज हुआ बाद में हुआ। तो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जो था हमारा कोर्ट मैरिज जो हुआ बाद में हुआ, तो हमारे पास कोर्ट मैरिज भी नहीं था। मतलब कि हमारे यहाँ पुलिस आती थी, बहुत ज़्यादा दबिश मारती थी। तो सबसे पहले हमारे यदि हमारी तरह आपकी फैमिली मतलब पुलिस से डरती है, तो आप कोर्ट मैरिज पहले ही करना मेरे दोस्तों। भागने से पहले अगर कोर्ट मैरिज कर लेते हो तो कम से कम फैमिली तो सुरक्षित महसूस करेगी। कहने का मतलब मेरे घर को ना कभी पुलिस वुलिस के बारे में कुछ देखा नहीं था, पुलिस हमारे घर आती जाती नहीं थी। तो ऐसी जो फैमिली होती है, अगर अचानक ही अगर पुलिस आ जाए और पुलिस दबिश मारने लग जाए तो बहुत ज़्यादा वो होता है। तो मैं दोस्तों, यदि आप ऐसा काम करते हो तो कोर्ट मैरिज आपका पहला होना चाहिए। मेरी तरह ही आपकी फैमिली भी हो सकती है जो पुलिस वुलिस मतलब कि इनसे कोई लेना देना ना हो। तो दोस्तों, हमारे साथ बहुत बड़ी आपत्ति पड़ी। तो हम आपको बताते हैं कि कोर्ट ये क्या है जो आपको मैंने दिखाया। ये कोई कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, ये लिविंग एंड रिलेशनशिप के कागज़ हैं। कहने का मतलब तुम्हारी तरह यदि कोई हमारी तरह यूपी, एमपी और गुजरात का होगा, मैं गुजरात मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में कोर्ट मैरिज अलाउ नहीं है। तो इसी तरह ये कोर्ट मैरिज नहीं है, ये लिविंग एंड रिलेशनशिप के कागज़ हैं। इससे क्या होता है कि इससे फुल प्रोटेक्शन होती है। मतलब क्या होता है, पुलिस आपकी सहायता तो नहीं करेगी। मतलब कोर्ट मैरिज करोगे तो पुलिस आपकी पूरी सहायता करेगी। मेरे से ये है, पुलिस आप पे मतलब कोई मुकदमा नहीं लेगी, पुलिस आपके घर नहीं आएगी, ऐसा है ये। तो कहने का मतलब ये कब कहाँ से बना, कैसे बनवाया। तो इसे बनवाने का प्रोसेस होता है कि आप बालिग होने चाहिए, आपके 18 साल उम्र होनी चाहिए। ये लड़की ही इस चीज़ को करती है। मतलब लड़की का जो बयान होते हैं कि लड़की जब मर्जी करे, जब किसी के भी साथ लिविंग रिलेशन, मतलब लड़की की मर्जी होती है, वो रह सकती है किसी के भी साथ लिविंग रिलेशनशिप में। तो ये उसी तरीके का हो सकता है हमारी तरह। मतलब बहुत से रहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो उसी तरह हम रह रहे हैं। अब तो हमारा एक बच्चा भी हो गया है ना। तो दोस्त, लड़की हमारे पास हम 4 साल जी इस मारे हमने वीडियो 4 साल मतलब हमारे जो दोस्त मतलब कि शादी को जो हो गए वो 2 साल हो गए। 2 साल बाद हम वीडियो बनानी शुरू करे हैं। क्यों बनानी शुरू, यही कारण था क्योंकि हमारा कोर्ट मैरिज नहीं था। यदि हम पहले अगर यूट्यूब पर ये मतलब वीडियो अपलोड कर देते तो हमारी बहुत बड़ी आफत आती, क्योंकि हमारा जो कोर्ट में ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो हमको ये वीडियो अलाउ नहीं थी बनानी, मतलब फैमिली के बारे में बनानी। अब जो हमारी एक लड़की होगी तो हमें लगा कि अब हम बना सकते हैं, क्योंकि जिस संतान हो जाती तो उस पर अधिकार हो जाते हैं, पूरे अधिकार हो जाते। तो हमने सोचा लिविंग रिलेशन मतलब कि अपनी वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को अपने बारे में बताना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है, दूसरों मतलब जो हमसे गलती हुई है वो दूसरों से गलती ना हो। तो इस चीज़ के बारे में हम दोस्तों आपसे बता रहे हैं। सबसे पहले आपका कोर्ट मैरिज तो पहला ही होना चाहिए। बिना कोर्ट मैरिज से पहले मतलब कि आप ये काम ना करें। इसमें जो है मेरे पे मुकदमा लिखा गया, धारा 366 मेरे पे लिखी गई। धारा 366 मतलब होता है कि आप मतलब कि लड़की को भगा कर ले जाना। जो धारा 366 मेरे पे लगाई, मतलब कि बेला फुसला कर मतलब विवाह कर लेना। तो ऐसे ऐसे धारा मेरे पे लगाई, मतलब मेरे पे 2 मुकदमे लग गए। तो फिर क्या हुआ, फिर आसमीन मतलब कि हमें मतलब काफ़ी बार कोर्ट में जाना पड़ा, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काफ़ी बार जाना पड़ा। तो उसमें जाने के बाद आसमीन की गवाही वही हुई। गवाही में आसमीन से पूछा गया कि ये बताओ कि लड़का जो है आपको अपनी मर्ज़ी मतलब तुम अपनी मर्ज़ी से ये ले गया था या आप अपनी
मर्ज़ी से हुई हो। आसमीन ने वहाँ कह दिया सीधे, मतलब साफ साफ कह दिया है, आसमीन ने कह दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मतलब कि मुझे ये ज़बरदस्ती नहीं ले गए, इसमें मेरी खुद की मर्ज़ी है और मैं बालिग हूँ, मैं अपने सोच समझ के ही इनके साथ गई थी। मतलब बालिग इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जब ये बयान आसमीन के हुए तो मतलब कि इन बयानों से मतलब ये मुकदमे तो कट ही गए। मगर आपको एक बात और बताए, आसमीन जो थी, आसमीन की जो मार्कशीट थी, तो आसमीन मतलब वो मदरसे से आसमीन पढ़ी हुई है, तो उस मार्कशीट में मतलब मदरसे की जो मार्कशीट होती है उसमें मतलब कि हमारे जो वैसी मार्कशीट होती है, यूपी बोर्ड हुआ, एमपी बोर्ड हुआ, इनसे थोड़ी अलग होती है, मतलब इतनी मान्यता नहीं होती है। तो आसमीन की उससे मतलब एज के बारे में कुछ पता नहीं चला कि आसमीन की एज कितनी थी। आधार कार्ड में जो थी आसमीन की एज जो थी मतलब कि 1/1/2002 हो रही थी, मगर इनके पापा का जो देखा आधार कार्ड बनवा रखा था इनके पापा ने, उसमें जो थी 12/6/2005 हो रही थी। तो उसी से मतलब कि हमारे जो थे मतलब टीसी में उन्होंने फर्जी मतलब बनवा रखी है, और जी मार्कशीट में मतलब उन्होंने आधार कार्ड में फर्जी कर रखी, जिससे मतलब कि फिर क्या हुआ, लड़की की उम्र जो थी वैसे तो बालिग लगती थी देखने में, तो इसके बाद इनका क्या हुआ, मतलब इनका जो हुआ मतलब कि मेडिकल हुआ, एज का मेडिकल हुआ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर क्या करा उन्होंने, कोर्ट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने कहा कि लड़की का एज का वो करवाइए, मेडिकल करवाइए। तो एज इनका एज का मेडिकल हुआ, उससे फिर साबित हुआ कि इनकी उम्र जो आई उसमें निकल कर 19 साल आई। तो उससे ये साबित हुआ कि लड़की बालिग है। मतलब ऐसे आपके साथ मैं अपनी पर्सनल अपनी मतलब कि अपनी लाइफ वो कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे कोई नहीं है, आप मतलब कि हाई स्कूल मतलब कि आपका मतलब कि आप मतलब किसी स्टेट से पास आउट होंगे, मतलब यूपी बोर्ड हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ, ऐसे ऐसे अगर आप पास आउट हैं, अगर आप बालिग हैं, तो आप अगर हाई स्कूल है, अगर आपने कर रखा है, मैट्रिकुलेशन कर रखी है ऐसी बोर्ड से, तो आप बेझिझक जाइए। अगर बालिग नहीं है, नाबालिग है, अगर आपको मार्कशीट है और नाबालिग है, तो आपको बहुत, क्योंकि वो जो होती है फिर नहीं, तो तो आप मतलब फिर तो जो होना वो होगा आपके साथ, मुझसे कोई नहीं काट सकता। वो अमर है, ऊपर वाले ने जो लिख दिया वो लिख दिया, वो तो अमर है। तो मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा काम करें तो आप सोच समझ लें। अब मैं बात करता हूँ कि कोर्ट मैरिज हमने करा कहाँ से, करवाया कहाँ से। तो दोस्तों ये तो बताइए कि कोर्ट मैरिज हमारा नहीं है, हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसे करवाने का क्या होता है, इसे करवाने का ये होता है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाने के बाद आप एक वकील करिए, वकील से कहिए, वकील से दोनों जैसे ही आप कोर्ट में जाओगे दोनों, तो वकील से कहिए कि हमें लिविंग रिलेशनशिप में मतलब कि आसमीन को, मतलब जैसे ये आसमीन है आपकी मतलब कोई और होंगे, मतलब कि कपल है तो आपके नाम कोई और होगा, तो उनसे जाइए कोर्ट में, उनसे कहिए, एक वकील से कहिए कि हम दोनों को लिविंग रिलेशनशिप में रहना है और मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। ये तो उस चीज़ के मतलब वकील जो होगा आपको फ़ीस बता देगा कितनी फ़ीस लगेगी। मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती शायद, मेरे ख्याल से 2-4-5 हज़ार में ये काम हो जाता है, आपको पुलिस भी तंग नहीं और करेगी हमसे तो फिर। पैसे ठग लिए थे, है ना, तो हमसे तो 40,000 रुपये लिए थे ना। हाँ वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप 4-5 हज़ार में यही आसान काम है, आप यही काम करवा सकते हो। यदि आप बालिग हो तो आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। मतलब फैमिली वाले परेशानी होंगे, उन सोचेंगे चलो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लड़की खुद की मर्ज़ी है, लड़की बालिग है, अपनी मर्ज़ी से रह रही है, तो मतलब कुछ नहीं होगा। यदि आप इन स्टेट से आ रहे हो तो ये काम भी आप कर सकते हो, सुरक्षित महसूस करोगे, आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। उस मगर आप ये मतलब कहने का मतलब आप वीडियो कंटेंट अपलोड मत करिए। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो और आप वीडियो कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो तो मत करना दोस्तों, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो गए। आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड ये भी करना जब आपको कोई एक संतान पैदा हो जाए, उससे क्या होगा या कुछ भी हो, अगर उससे मतलब ये होगा कि कम से कम आपको वो अधिकार तो मिल ही जाएंगे जो मतलब कि ये कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको मिलते हुए अधिकार आपको मिल जाएंगे। तो जब भी हमने ये वीडियो अपलोड मतलब बनानी शुरू करी है, तो आपको बता दें, जब भी जो भी इंसान अगर इसका कोर्ट मैरिज नहीं होगा, वो उसी टाइम वीडियो बनाएगा जिस टाइम इसकी संतान हो जाएगी। वो उससे पहले कोर्ट मैरिज वीडियो वही अपलोड यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा जो मतलब जिसकी संतान मतलब कोर्ट मैरिज फाइनल होगा। यदि आपको कोर्ट मैरिज अगर मैं दोस्तों अगर आपको कोर्ट मैरिज करना ही है
तो अब मेरे से मैंने फिर एक काम करा, मैंने सोचा कि कोर्ट मैरिज करना है, तो एक वेबसाइट है लीड इंडिया, तो लीड इंडिया वालों से मैंने संपर्क करा। उनसे मैंने पूछा कि वकील क्या पता फर्जी बता रहा हूँ। वकील ने कहा कि आप फर्जी, मैंने सोचा कि वकील फर्जी बता रहा होगा, कोर्ट मैरिज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे लीड इंडिया वाले से संपर्क, उन्होंने कहा नहीं, कोर्ट मैरिज इन राज्यों में हो भी नहीं रहा है। उनकी बात भी सत्य निकली। तो उसके बाद मुझे पता क्या चला, तो मैंने सोचा कि कोर्ट मैरिज, तो उसके बाद मैंने सोचा, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से कोर्ट मैरिज कर सकते हो, मगर आपके पास दिल्ली की आईडी होनी चाहिए, दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी का रहने वाला दिल्ली की क्या मतलब हमारे पास आईडी है, प्रूफ है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने सोचा, मगर आपको बताते हैं कि हम एक ठगी के शिकार कैसे हुए। दोस्तों हम आपको बताएं कि एक ठगी के शिकार कैसे हुए। जब मतलब कि हम घर से निकल गए, जब घर से निकल गए, तो मतलब घर से निकलने के बाद मतलब मेरे फैमिली वालों को यही लगा कि किसी वजह से इनका कोर्ट मैरिज करवा देना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा साथ दे रहे थे। जब भी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दे रहे थे, बेकार मैं आपसे कहूँ कि साथ दे रहे थे, मेरे घर वाले लेकर आने के बाद भी साथ दे रहे थे, उनके मतलब पूरी राजी थी। मगर मेरे मतलब जैसे कि मतलब कुछ लोग तो मेरी फैमिली में कह रहे थे, मगर कुछ नहीं कह रहे थे। तो ऐसे मतलब कुछ ने तो भी कहा इनकी फैमिली ने लड़की को दे दो। हाँ, मतलब लड़की को वापस कर दो, ऐसे ऐसे शब्द भी आए थे। तो मैं बताऊँ तो मेरे फैमिली वालों ने फिर कुछ करके लोगों ने कहा कि ऐसे करो, मतलब कुछ भी करो, अब जो होना तो हो गया, तो अब कोर्ट मैरिज करवा दो। तो एक हमें वकील मिल गया। वकील ने क्या काम करा, उन्होंने कहा कोर्ट मैरिज यूपी में हो रहे हैं, आप क्या धर्म परिवर्तन करवा कर कोर्ट मैरिज करवा सकते हो, मतलब हिंदू रीति रिवाज से कोर्ट मैरिज करवा सकते हो। जो कि मुझे गलत लगा कि मतलब ऐसा गलत है, किसी के साथ हम धर्म परिवर्तन करवा कर कोर्ट मैरिज करते हैं तो गलत तरीके से कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ को इनकार करवा दिया। अगर हम ऐसा कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, यदि कोर्ट मैरिज वैसे ही होगा तो हम कर लेंगे, मगर धर्म परिवर्तन करवा के कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। उसमें क्या हुआ, हमने सोचा कि धर्म परिवर्तन, सोच लो धर्म परिवर्तन होगा या नहीं होगा। उसमें भी एक होती शर्त थी, उसमें भी मतलब कि नोटिस जाता है, नोटिस में धर्म परिवर्तन में नोटिस जाता है। उसमें ये होता है कि आप मतलब कि अखबार में निकलेगा, अखबार में यदि किसी ने कैंसिल, यदि किसी ने शिकायत करती वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या नहीं, मतलब कोर्ट मैरिज राज्यों में हो भी नहीं रहा है। तो दोस्तों यही थी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते शेयर करें शेयर करें, और मिलते हैं सब्सक्राइब नेक्स्ट करें। वीडियो में।